प्रत्येक राजा का एक न एक मंत्री विशेष हुआ करता है, लेकिन जब श्रेष्ठ मंत्रियों की बात आती है तो संसार में कहा जाता है कि अयोध्या के श्रेष्ठ मंत्री सुमंत, जो हमेशा सुंदर मंत्रणा दिया करते हैं, हमारे राज्य चलाने में सहयोग किया करते हैं। अच्छा, राजा अकेले चाहे कि राज्य को चला ले तो ये राजा के बस की भी बात नहीं है। जब तक राजा के मंत्री कुशल ना होंगे, राजा के सचिव कुशल ना होंगे, राजा के सेवक कुशल ना होंगे, तब तक वह राज्य कुशलता पूर्वक चल ही नहीं सकता है। हमारा और प्रजा का संबंध कैसा है तो बताया गया, राजा और प्रजा का संबंध हमेशा पिता और पुत्र की भांति रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां स्वराज प्रिय प्रजा दुखाई, शून्य पर अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुख का अनुभव मात्र करती है, अरे दुख तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है कि यदि दुख का अनुभव मात्र प्रजा करती है तो वह राजा नरकगामी हो जाया करता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को पुत्रवत देखे। जब वह पिता बनकर पुत्रवत देखेगा तो ये सुनिश्चित है कि अपनी प्रजा को हमेशा वह प्रसन्न रखेगा। राजकोष चलाने के लिए मंत्री सुमंत, तुम भली भांति जानते हो, हम जब राजकोष चलाते हैं तो राजकोष चलाने के लिए प्रजा के ही कर से राजकोष चलाया जाता है। भाई, ये प्रत्येक राजा का या शासक का नियम है कि जब भी प्रजा से कर लिया जाता है तो कैसे लिया जाता है, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती पर्यायी हम तो इतना कर लेंगे, तो उसमें प्रजा विद्रोह कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञानियों ने बताया है कि करसत हर्षत लोग सब, बरसत लखै न कोय, और तुलसी प्रजा सुभाग दे भूप भानु सो होई। राजा कैसा होना चाहिए? जैसे भगवान सूर्य। अच्छा, भगवान सूर्य जब इस पृथ्वी से कर के रूप में चल लेते हैं तो कोई जान नहीं पाता है, और जब वही जल वृष्टि धरातल पर करते हैं तो सब आनंदित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से कर भी लेना चाहिए जिससे प्रजा विद्रोह न कर सके। भूमंडल पर जितने भी राज्य घराने हैं वहां पर राजतंत्र है, लेकिन हमारे अयोध्या के राज्य घराने की विशेषता है कि राजतंत्र होते हुए भी प्रजातंत्र है। इसलिए मैं प्रजा के विषय में जानना चाहता हूं। दरबार की कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले मुझे हमारी प्रजा के विषय में अवगत कराए। कहीं कोई कष्ट में तो नहीं है, सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे या नहीं, अवगत कराए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। जैसा कि आप नित्य प्रति भांति इस सूरजमुखी सिंहासन पर बैठते हैं और हम मंत्रियों से आप अपनी प्रजा का हाल जाना करते हैं, तो महाराज आप जैसे राजा के राज्य में ये प्रजा कैसे दुख पा सकती है? क्योंकि जो देवताओं का जो राजा है वो इंद्र भी आपकी भुजाओं के बल से जो राज करता हो, ऐसे राजा के राज्य में क्या ये प्यारी प्यारी प्रजा दुख पा सकती है? क्योंकि महाराज आपके लिए कहा गया है, सुरपति बसाई बाहुबल जाती, वो राजा इंद्र भी आपकी भुजाओं के बल से राज्य करते हैं। महाराज आपके सम्मान में वो देवराज इंद्र भी आपको अपना आधा सिंहासन देता है। तो महाराज जब हम आपकी प्रजा को देखते हैं तो ये मनुष्य नहीं, केवल मनुष्य नहीं, जब देखते हैं तो बकरी और शेर पीते एक घाट पानी। तो महाराज आपकी प्रजा में ऐसा प्रेम है, और
जब आपके जैसा राजा राज्य करता हो, इससे प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं हो सकता है महाराज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से आपके चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, तब से यहाँ पर अयोध्या में सभी प्रकार की खुशियां हैं और सारी प्रजा खुशियां मना रही है महाराज। क्यों नहीं मंत्री, तुमने सत्य कहा है। जब ते ब्याह राम घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाई। जब से हमारे पुत्र राम का विवाह ही नहीं, चारों पुत्रों का विवाह होकर आया है, तब से अयोध्या में दिन प्रतिदिन मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं। प्रत्येक घर में बधाइयां बजाई जा रही है। उसका भी कारण है। अगर कोई ये विचार करे क्या महाराज के पुत्रों का विवाह हो गया, इसीलिए अयोध्या नगर में बधाइयां बज रही है, क्या इसीलिए घर घर में मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। इस अयोध्या के प्रत्येक घर में बहू आई है, और जब प्रत्येक घर में बहू आई है तो स्वाभाविक है कि जिस घर में बहुएं आती है उस घर में मांगलिक गीत ही गाए जाते हैं। आज सारी अयोध्या प्रसन्न है। चारों तरफ अयोध्या में जय जयकार हो रही है, प्रभु का आराधन हो रहा है, भजन हो रहा है। तुम्हारे द्वारा इस बात को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम बहुत प्रसन्न हुए। हम चाहते हैं, हम अपना मुख दर्पण में देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमारा मुकुट कुछ तिरछा हो गया है। लाओ दर्पण को लाओ। देखिए, महाराज ने दर्पण मंगाया, और महाराज ने दर्पण में जिस समय अपना मुख देखा, राय सुधाये मुकुरी कजलीना बदन बिलोकी मुकुट सामकीना। मुकुट बराबर किया, तभी महाराज का ध्यान श्रवण समीपे भये सिद्ध के साथ मनहु जगत बनो असे उपदेशा। राजमंत्री सुमंत, ये हमारा स्वभाव है कि हम दिन प्रतिदिन दरबार में बैठते ही दर्पण में अपना मुख देखा करते हैं। प्रतिदिन हमने दर्पण में अपने मुख को देखा, और आज अपने मुख को दर्पण में देखा तो हमें अंतर समझ में आया है। मैं विचार कर रहा हूं, आज मैंने देखा क्या, श्रवण समीप भये सुत केसा मनहु चरटपन अस उपदेशा। कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं, और जब प्राणी के कानों के समीप के बाल श्वेत हो जाए तो प्राणी को ये जान लेना चाहिए कि अब प्राणी का चौथापन आ गया है, बुढ़ापा आ गया है। अभी तक मैं जब भी देखता रहा, लेकिन मेरी दृष्टि अभी तक नहीं पड़ी। 60,000 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुका हूं, लेकिन आज जब दर्पण में देखा तब ये ज्ञात हुआ कि अरे चक्रवर्ती निरपाल, तुझे तो बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया है। अब राज्य का उत्तराधिकारी बदल देना चाहिए। ये राज सिंहासन जो कुछ है सब अपने पुत्र को दे देना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है चौथापन हमेशा परमात्मा को, प्राणी को अर्पित कर देना चाहिए। डब्बा लगाओ डब्बा। और जब चौथापन आ गया है और राज्य बदलने का विचार मेरे हृदय में आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूं कि दर्पण में आज तक मुख देखा, आज तक ये दिखाई नहीं दिया कि कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं। आज ही केवल ये ज्ञात हुआ, आज दिखाई दिया, तो शायद हरी इच्छा भी है, परमात्मा भी यही चाहते हैं कि अब चक्रवर्ती नेपाल राज सिंहासन का उत्तराधिकारी खोजा जाए। और आप है भैया मोनू राजपूत, क्या मैं जो ये सोच रहा मेरी सोच सही है? और आखिर अब आगे करें
क्योंकि अब मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बनाना चाहता हूँ। तुम अपने विचार प्रस्तुत करो। महाराज, जैसा कि आपके जो श्री गुरु भगवान वशिष्ठ जी हैं, तो आप सर्वप्रथम आप उन्हीं से आप यह सलाह लें। सत्य कहा मंत्री सुमंत। जिस समय हमें एक भी संतान नहीं थे, चौथा बना गया था, उस समय मैं अपने गुरुदेव भगवान महाराज वशिष्ठ जी के पास पहुंचा और मैंने गुरुदेव भगवान से निवेदन किया और गुरुदेव भगवान ने मेरे निवेदन को स्वीकारा। परिणाम स्वरूप मुझे आशीर्वाद दिया कि धरो धीर हुई सुचारी, और उन्हीं की कृपा से मेरे आज आंगन में चार पुत्र बिहार कर रहे पुत्र ही नहीं बल्कि चार बहुएं भी आ गई हैं। ये गुरु भगवान की कृपा है। जब हमारे अयोध्या में संकटों के बादल छाए, तब गुरु पीठाधीश के द्वारा उनका निवारण हुआ है। आज यदि मेरे हृदय में ये उत्कंठा जागृत हुई है कि क्यों ना अब राजा राम को बनाया जाए, तो तुमने विचार किया और तुम्हारे द्वारा सुझाव मिला कि गुरु भगवान, जब तक गुरु भगवान का आदेश ना होगा तब तक ये चक्रवर्ती निर्पाल कुछ कर भी नहीं सकता है। क्यों नहीं, चलो गुरु सदन की ओर चला जाए, क्योंकि लगन मोही लागी गुरु चरणन की। यह विचार और आनंद सुदिन सुवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुद तुम गुरु ही सुनायो जाए, कि दो बेर द्वारका त्रिवेणी जाए, तीन बेर तो गुरु जी के पास में पहुंच गई। प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जाए। हे देवता, हे गुरु भगवान, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। पूज्यवर तुमको मेरा नमन। आज मेरा हृदय पर्यायी आपके चरणों की ओर झुका चला जा रहा है। मैं विचार कर रहा था कब इन चरणों के दर्शन होंगे और इनकी चरणों की सेवा करने का सौभाग्य इस दशरथ को प्राप्त होगा। हे भगवान, पूज्यवर तुम्हें मेरा नमन। भगवान, पूज्यवर तुम्हें मेरा नमन, पूजिता तुमको धरती गगन, पति वंदनी करे अभिनंदन करे, इन चरणों में मन हो मन। पूज्यवर तुमको
आपको ये दशरथ प्रणाम करता है, भगवान मेरा प्रणाम स्वीकारिए। राजेंद्र, तुमने हमें प्रणाम किया है और प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद हुआ करता है, इसलिए आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य बनता है। मानव को जब ये जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, बड़े भाग्य मानुष कर पावा, जब इस संसार सागर में आता है तो प्रत्येक मानव अपने लक्ष्य को कर्म के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जब समय रूपी चक्र उस मानव के जीवन में आता है तो जो लक्ष्य की ओर मार्ग बना है वो मार्ग भटक जाता है, क्योंकि समय रूपी चक्र अपने चक्र में उसको बहा करके दूसरे मार्ग में ले जाता है और फिर वो मानव अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। राजन, तुम्हारे लिए मेरा शुभाशीष है कि समय चक्र से झुलस न जाए अरमानों की पाखे, लेकिन स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो और नीचे होवे आंखें। जीवन व्यक्ति का कैसा होना चाहिए? जीवन सीधा सादा रखो, चाहे जितने धनवान हो, लेकिन जीवन हमेशा सादा और सीधा रहना चाहिए, तभी ये जीवन की सार्थकता है। यदि अभिमान आ गया कि मैं ये हूं तो निश्चित है कि वहीं से उस व्यक्तित्व का पतन होने लगता है। तो व्यक्ति को जीवन सीधा सादा रखो, लेकिन मन में हो उत्कर्ष और जननी सम जानहि पर नारी, मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे की नारी को मां बहन के भाव से ही देखना चाहिए। जीवन संगन संग मनाओ, मिलकर राजन तुम हर्ष। तो स्थिति क्या होगी जब इस प्रकार के गुण मानव अपने हृदयांतर में धारण कर लेगा? तब उस मानव के जीवन में चिर स्नेह रूपी ऐसा रस बहेगा, चिर स्नेह रस बहे निरंतर, मंगल दीप
पे अभय हो, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और बड़े तुम्हारे ये चरण जिस तरफ उत सन्मुख खड़ी विजय हो, तुम्हारा कल्याण हो, महामंगल हो। गुरु सदन में राजन जब जब भी तुम आए हो तो कोई ना कोई विशेष कारण लेकर के ही आए हो। एक समय आए थे, मुखमंडल मलिनता को धारण किए हुए था, लेकिन आज आए हो तो ये कमल के सदृश खिल रहा है। कोई विशेष कारण है, मैं जानना चाहता हूँ, अवगत कराएं। भगवान, आप सब जानने वाले हैं, उस समय में आया तो आपने बिना बताए ही सब कुछ जान लिया था। आज आप कह रहे हैं तुम्हारा मुखमंडल कमल की भांति खिला है, अब कौन सी अभिलाषा शेष रह गई है? भगवान, देवता, जब तक संसार में प्राणी जीवित है तब तक उस प्राणी की अभिलाषाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन मेरी केवल अंतिम अभिलाषा शेष रह गई है अपने जीवन की। मैं उस अभिलाषा को पूर्ण करना चाहता हूं, क्योंकि हे गुरुदेव उतरता जाता है। गुरुदेव उतरता जाता है, अरे अब ये प्रेत जवानी का गुरुदेव सूखता जाता है कि अब ये खेत किसानी राम शब लायक हो गया है। ये आप भली भांति जानते हैं कि सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार अरि मित्र उदासी, जितने भी सेवक है, सचिव है, मंत्री है, ये नगरवासी और पुरवासी है। ये इतना ही नहीं, मित्र तो चाहते ही है, लेकिन जो शत्रु भी है वो भी राम को चाहते हैं। किस प्रकार सब ही राम प्रिय जय विधि मोही। राम सबको ऐसे प्रिय है जैसे वो मुझे प्यारा है। इसलिए मैं चाहता हूँ राम को युवराज आप कर दे, बस यही निवेदन लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। राजेंद्र, विचार तो उत्तम है, लेकिन अब यहाँ लेखन लग रहा है व्यस्त। लेकिन ये अकस्मात ये मन में तुम्हारे विचार कैसे आ गया? क्या अभी राजा बनने के लिए जो सामर्थ्यता चाहिए वो क्या क्षीण हो गई आपने? क्या ऐसा परिवर्तन देखा कि अकस्मात ये विचार मन में आ गया? भगवान, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि आखिर कारण क्या है। भगवान, मैंने दर्पण में अपने मुख को देखा। क्या देखा? श्रवण समीप भय सिद्ध कैसा, मनो जरठपन असुपदेशा। मानो मेरे कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो मेरे श्रवणरंध्रों में कह रहे हो कि चक्रवर्ती निर्पाल तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, चौथापन आ गया है। और जब चौथापन आ गया है भगवान, तो चौथेपन में तो परमात्मा के लिए चौथापन समर्पित किया जाता है। ये आप जैसे ज्ञानियों का ही बात कही। ये आपने दर्पण में मुखमंडल देखा तो आपने कहा कि कानों के समीप के बाल मुझे सफेद दिखाई दे गए, इसलिए मैंने बुढ़ापा समझ लिया। तो क्या हमें दृष्टि दोष है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि तुम्हारे बाल काले हैं, सफेद है ही नहीं। और जब काले हैं तो फिर हम कैसे मान ले कि तुमको बुढ़ापा आ गया?
क्योंकि कभी कभी हमने ये देखा है कि कम अवस्था कम आयु वाले बालक के भी बाल सफेद हो जाते हैं, तो क्या उसको मान लिया जाता है कि उसको बुढ़ापा आ गया? क्या यही सिद्धांत है? अगर ये सिद्धांत हो तो हम स्वीकार कर लेंगे। भगवान, हाँ, आप केवल बाहरी आवरण को देख रहे हैं। आपने कहा तुम्हारे बाल तो काले दिखाई दे रहे हैं, हम कैसे मान लें कि तुम्हें बुढ़ापा आ गया है? भगवान, 60,000 वर्ष से अधिक मेरी अवस्था हो चुकी है। मैं आज से ही नहीं, जिस समय राम का विवाह नहीं हुआ था, मैं उस समय कह चुका हूं कि चौथे पन पायो सुत चारे। जब राम का जन्म हुआ विधाता देवता तब भी चौथा पन था, लेकिन मैंने विचार किया कि चौथा पन तब था, तब राम को राजा नहीं बनाया जा सकता था। और जब अब देखा कि राम सब लायक हो चुका है, राम शासन सत्ता संभालने लायक हो चुका है, इस योग्य है, जब मैंने ये विचार किया तो मेरे हृदय में ये आया कि क्यों ना चक्रवर्ती निर्पाल शेष जो समय जीवन का बचा है, भले ये अवस्था कितनी हो, पुत्र हमारा बराबरी का हो गया, अब शेष जो अवस्था बनी है उस बची हुई अवस्था को केवल परमात्मा के चरणों तो कहेंगे आप जानते हैं कि हमारी बस कुछ ही समय शेष बचा है। भाई आयु कितनी होती है मनुष्य की? जरा विचार करिए। मनुस्मृति में दिया गया है कि सतयुग में मानव की एक निर्धारित आयु 400 वर्ष है। मानव की निर्धारित आयु त्रेता युग में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े तपस्वी एक वो कई हजारों वर्ष तक जीवित रहे। तो कारण क्या है? कि तपस्या का बल। योगी है वो भी जीवित रहते हैं तो योग का बल है। आप भी जीवित है तो कहीं ना कहीं वो बल है। तो क्या वो बल अब तुम्हें लग रहा है कि वो क्षीण होने जा रहा है? मेरा कहने का केवल एक भाव ये है कि ये आपने बुढ़ापा कैसे सिद्ध कर लिया कि नहीं मुझे बुढ़ापा? पुत्र प्राप्त कर लिए तो बुढ़ापा नहीं आया, चौथापन था उस समय भी, आज भी चौथापन है। और जब चौथापन आज भी है तो अब कैसे तुमने सोच लिया कि मेरा शरीर ये कमजोर हो गया, क्षीण हो गया? पुत्र प्राप्त करने में क्षीण नहीं हुआ आज। हाँ देवता, अरे और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप तुमने ये कैसे जान लिया कि तुम्हारा समय आ गया है? संसार में भगवान समय को तो केवल आप ही जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। दूसरा, लेकिन ज्ञानी जन कहते ये है महाराज बरसात आने से पहले व्यवस्था कर लो अन्यथा भीग जाओ। हम पहले बाल देखे तुम्हारे बाल हमको काले दिखाई दे रहे। बात केवल ये सुनो, ये मृत्यु है, बात हमारी केवल वहाँ पर है, बात यहाँ पर नहीं है। वो भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, बात हमारी काले की है, जब वो हमको दिखाई नहीं दे रहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब आप कह रहे हैं कि हमने दर्पण में देखा। बात केवल ये बात देखिए, घुमाइए नहीं। घुमा नहीं रहा। हाँ महाराज, आपसे घुमा के हम करेंगे क्या? आप जैसे ज्ञानी जैसा मार्ग दिखाएंगे हम वैसा करेंगे। मैंने कहा आपने मेरी केवल बाहरी आवरण को देखा है, केवल इन बालों को देखा, लेकिन श्रवण समीप ये देखें भगवान, कान के पीछे के बाल ये देखें। अब आपको शायद दिखाई दे, लेकिन दिखाई दे गया। अब दिखाई दे गया। अच्छा, तो केवल आप बाल देख के ही बुढ़ापे की पहचान करेंगे? हाँ, ये भी निश्चित से देखिए, कानों में जो कुची होती है वहां के बाल सफेद तभी होते हैं जब उम्र होती है। एक बार तालियां जरूर बजा दीजिए आप। ये बात, ये एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी चाहे जब देख लीजिए, शरीर के पूरे बाल भले ही श्वेत क्यों ना हो जाए, बुढ़ापा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब कान की, जैसा कि व्यास जी के द्वारा बताया गया, जो कान की कुची होती है वहां पर कुछ ही बाल होते हैं। और जिस समय यदि अब वो केवल दर्पण में ही दिखाई दे सकते हैं, सिर के बाल, शरीर के बाल तो ये दिखाई दे जाएंगे कि हाँ ये बिना दर्पण के। और राजा ने वही दर्पण लेकर के देखा, लेकिन कुची के बाल जो होते हैं वो दर्पण में ही आप जब देखेंगे, और जब श्वेत हो जाए तो बस उसी दिन से मान लेना चाहिए कि अब हमारा चौथापन आ गया है, चौथापन आ गया है। अब राम को युवराज पद देना चाहिए। हाँ भगवान, विचार उत्तम है, और जब विचार उत्तम है तो हम तो चाहते ये है कि शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए।
देख विलंब न करिए नभ और साजिए सभी समाज। सुदिन सुमंगल वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा कब जब राम होए जुमराज। हमारी ओर से पूर्ण सहमत मिल गई है, अब जाकर के प्रजा वर्ग से भी सम्मत प्राप्त करें। एक बार सभी लोग जयकारा लगाए, बोले गुरु भगवान की जय हो। मुदित महीपति मंदिर